स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बना सकते हैं। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है और आपके बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, और सेंटेंस का मतलब तो वाक्य होता ही है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इंपरेटिव सेंटेंस में किन किन चीजों को हम शामिल करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं, या किस प्रकार के सेंटेंस हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ले आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है ऑर्डर। मैं लिखता हूं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑर्डर मतलब आदेश, ऑर्डर। नेक्स्ट है कमांड, ये भी एक प्रकार से आदेश ही होता है, ये कमांडर का आदेश होता है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या प्रार्थना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या प्रार्थना। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। देखिए, मेरा मकसद है डिटेल में पढ़ाना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी डिटेल में आनी चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के किस प्रकार, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, जितने भी ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कमांड। कमांड का मतलब जैसे हम पीटी करते हैं या आर्मी में कमांड दिया जाता है, मतलब सीनियर के द्वारा अपने जो उसकी टीम में काम करते हैं उनको कमांड दिया जाता है। तो जो कमांड देने वाला काम है, जैसे गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो, टर्न राइट, दाएं मुड़ो। ठीक है, इस प्रकार के जो पीटी के समय, या आपने देखा होगा कि मतलब आर्मी वगैरह में जो भी कैप्टन के अंडर में जो भी, मतलब एक सीनियर के अंडर में जो भी जूनियर काम करता है उसको कमांड दिया जाता है। तो वो कमांड वाले जो भी सेंटेंस होंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना। जब आप किसी से कोई चीज लेना चाहते हैं या हेल्प लेना चाहते हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। मतलब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम बुक्स, नोटबुक्स। इस प्रकार से ये रिक्वेस्ट वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस, सलाह। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। किसी को जब सलाह दिया जाता है, जैसे प्लीज इन्वेस्ट योर मनी इन LIC, ठीक है, टेक मेडिसिन प्रॉपर वे, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से नियमित रूप से मेडिसिन लो, दवा सही से लो, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो। मतलब किसी को एडवाइस दिया जाता है। तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम चारों का सीरियल बाय सीरियल जो है वो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहला वाला हम देखते हैं, ऑर्डर वाला। देखिए, यहां पे ऑर्डर है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, तो पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ये द
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर क्या होता है, टीचर जो है वो जनरली जो है वो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते जल्दी। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, सीरियल बाय सीरियल लिखते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं द टीचर, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। जब ऑर्डर दिया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्योंकि पास्ट टेंस में है तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड कर देंगे, तो हो गया ऑर्डर्ड। ये रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ठीक, इतना समझ में है। सेड टू को किसमें, ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उसको लिख देते हैं द स्टूडेंट्स, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पे बात आती है कि इन दोनों को किस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे, किस प्रकार से जोड़ने का काम करेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो यहां पे टू लगा देते हैं। अब जो नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, अब यहाँ पे इनके बीच में क्या लगा, हमने टू लगा दिया। मतलब ये ध्यान रखना है इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे टू लगा दिया गया। अब ये नियम ये भी होता है, यहाँ पे गेट लिखा है, गेट आउट, ये क्या है, वर्ब है। हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया जाता है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, फुल स्टॉप। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस होगा, चूंकि वर्ब से स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे जी देखिए कैपिटल में है। जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो स्मॉल में लिख दिया जाता है। तो क्या किया गया, देखिए क्योंकि ये इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया गया था, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, वो मैंने लिख दिया। जो दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, टू का यूज किया। और उसके बाद ये जैसे लिखा था वैसे ही हम लिख देते हैं कि कैपिटल था स्मॉल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है पूरी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, तो इसी चैनल पे हमारे आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। द कैप्टन सेड टू द प्यून, give me a glass of water, give me a glass of water। देखिए द कैप्टन सेड टू द प्यून, कैप्टन ने प्यून से बोला, चपरासी बोला, ये चपरासी से कहा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहाँ पे क्या होता है, चपरासी को जनरली जो अपने से जूनियर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कैप्टन सीनियर है ना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि एक गिलास पानी मांग रहा है, वो भी ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं द कैप्टन, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। द कैप्टन सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं द प्यून। जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे टू लिख दिया जाता है। और जो नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे टू गिव, प्रोनाउन चेंज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे मी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किससे बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कैप्टन है और कैप्टन सिंगुलर है, एक वचन, तो इसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा वो ही लगेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। द कैप्टन ऑर्डर द प्यून टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या चेंज किया गया? क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ऑर्डर दिया गया था, तो सेट टू को किस में बदल देंगे? ऑर्डर में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट द प्यून है, उसको मैंने लिख दिया। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए हमने टू का यूज किया है, प्यून और गिव के बीच में टू का यूज किया। इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। मैंने प्रोनाउन चेंज कर दिया, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज किया जाता है, किस प्रकार से टेंस चेंज किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, अभी और आगे समझाता हूं, तब समझ में आ जाएगा। आप नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमको बताएं कि कहां पर नहीं समझ में आया है, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, आप को डिटेल में समझ में आए, अच्छे तरीके से समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये ऑर्डर वाला हो गया। अब इसी प्रकार से कमांड वाला भी होता है, तो उसमें जो कमांड वाला सेंटेंस होता है उसमें कमांडेड कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, बाकी टू से जोड़ देते हैं। अब ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट जो अगला आता है वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, निवेदन किया जाता है। तो इसको देखते हैं, द स्ट्रेंजर said to me, the stranger said to me, please give me some bread। ब्रेड मीन्स तो रोटी होता है ना। देखिए इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऑर्डर दे दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी सम ब्रेड, कृपया मुझे कुछ रोटी दे दीजिए। तो सबसे पहली चीज तो जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें आपको प्लीज लगा दिखेगा, यहाँ पे देखिए प्लीज लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए तो द स्ट्रेंजर, अब ये हाँ ये इसको चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए से का सेड पास्ट फॉर्म है, तो हम रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। मी, ये हो गया। मैंने क्या बताया, जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि प्लीज शब्द हटा देते हैं। प्लीज शब्द इसीलिए लगा होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, तो प्लीज शब्द हटा दिया जाता है और इसके बाद जो ये वर्ब है गिव, इसको लिख दिया जाता है। अब यहां पे देख सकते हैं मी लिखा हुआ है, ये मी हम जानते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द स्ट्रेंजर, तो द स्ट्रेंजर एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो ही यूज होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिम सम ब्रेड, फुल स्टॉप। एक बार इसको फिर से देख लिया जाए। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा था स्ट्रेंजर, सेड टू को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी लिखा है। प्लीज शब्द हटा दिया जाता है, टू से जोड़ दिया जाता है, और टू के बाद क्या लगाते हैं? जो वर्ब होती है उसको लगाते हैं। ये गिव मी,
मी को किस में बदल दिया गया वो मैंने अभी बताया, और आगे का वर्ड लिख दिया जाता है। इस प्रकार से रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस है ये भी चेंज हो जाता है। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं किस प्रकार से रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। द पुअर गर्ल said to the man, please help me, please help me। ये द पुअर गर्ल सेड टू द मैन, गरीब लड़की ने या बेचारी लड़की ने आदमी से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इसको पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, और रिक्वेस्ट जब की जाती है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, तो पहले इसको हम लिख देते हैं द पुअर, ये पुअर है, गर्ल सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है। रिक्वेस्टेड द मैन। अब मैंने बोला कि प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है, प्लीज हटा देंगे तो जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, टू का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे भी है जो वर्ब आ रहा है हेल्प लिख दो, और ये जो मी है, मी को किससे बदलेंगे, मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो पुअर गर्ल है इससे, और एक लड़की के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो सी यूज किया जाता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस वाला। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आप पूरी जानकारी हासिल करें। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही मेरे मेहनत का परिणाम होगा। अब आते हैं हम एडवाइस पे। एडवाइस माने होता है सलाह, ये ठीक है। एडवाइस जब किसी को दी जाती है तो वो आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड इन्वेस्ट योर मनी इन LIC, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा इन्वेस्ट योर मनी इन LIC, अपना पैसा LIC में इन्वेस्ट करो या जमा करो। तो सिंपल सी बात है, मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ। एडवाइस दे रहा हूँ मतलब सलाह दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि जब सलाह दे रहा हूँ तो इसको जब नरेशन चेंज करेंगे तो सेड टू को हम क्या बदल देंगे, एडवाइस में बदल देते हैं, क्योंकि सलाह दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसको हम नरेशन चेंज करते हैं। देखिए आई सेड टू को किस में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे एडवाइस्ड कर देंगे, एडवाइस्ड। सेड टू को एडवाइस्ड में बदल दिया जाता है, माई फ्रेंड। जोड़ने के लिए मैंने बताया है टू का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू, बाकी चीजें ऐसे ही लिख देते हैं। इन्वेस्ट योर जो है वो जो यू होता है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसका पजेसिव केस होता है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति के लिए जो उसका पजेसिव केस होता है हिज होता है।
his money in LIC, full stop. I advised my friend to invest his money in LIC. ये इसका नरेशन चेंज हो गया, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और आपको जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो जाएगा। द टीचर said to the students work hard, work hard। यहाँ पे देख सकते हैं हम, इस सेंटेंस को पढ़ने पर लगता है कि यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट को कह रहे हैं कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इसका मतलब वो एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जब एडवाइस दे रहे हैं, सिंपल है, सेड टू को हम एडवाइस में बदल देंगे। तो क्या लिखते हैं, द टीचर सेड टू को एडवाइस में, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइज द स्टूडेंट्स। ठीक है, एडवाइज द स्टूडेंट्स। मैंने बोला है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं टू। फिर नेक्स्ट जो भी है आगे वर्ब, उसको लिख दिया जाता है, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, वर्क हार्ड। इस प्रकार से द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। टीचर ने स्टूडेंट को हार्ड वर्क करने की सलाह दी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको लेट वाला यूज बताएंगे कि किस प्रकार से लेट का प्रयोग करके हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो, फिर भी लाइक कर दे, क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।